नमस्कार दोस्तों। राइट टू फ्रीडम, काफी कम चाइनीज होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा कि ये राइट टू फ्रीडम होता क्या है। और स्पेशली अगर चाइना के सरकार की बात करें, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके डिक्शनरी में तो ये वर्ड आता ही नहीं है फ्रीडम होती क्या है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ चाइनीज पीपल होते हैं जो कि सामने निकल कर आते हैं और जो चाइनीज सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है उसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था दोस्तों कोविड-19 के समय, और यहां पर फाइनली एक जो जर्नलिस्ट थी उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की सजा सुनाई गई है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, कोरोना वायरस, चाइनीज सिटीजन जर्नलिस्ट जेल्ड फॉर 4 years ओवर वुहान पैंडेमिक रिपोर्टिंग। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर कौन है ये जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे, और क्यों यहां पर चाइना का क्या आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस यूरोपियन यूनियन और यूएस के द्वारा क्या क्रिटिसिज्म आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो इनका नाम आप पहले जान लीजिए। देखिएगा ये ZH को बेसिकली हम जे से प्रोनाउंस करते हैं चाइनीज में, तो जोंग जॉन आप कह सकते हो इसको, समथिंग लाइक दैट। जोंग जॉन होगा समथिंग चाइनीज में प्रोनाउंसिएशन इनका। तो ये जो है इनको मंडे को सेंटेंस किया गया है 4 साल के प्रिजन के लिए। तो यहां पर 4 साल की सजा सुनाई गई है और क्या आरोप लगाया गया है कि वो बेसिकली देश के अंदर, चाइना के अंदर प्रवोक कर रहे थे, ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चार्जेस के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि इस तरह की जो चार्जेस हैं वो चाइनीज सरकार के द्वारा बहुत सारे एक्टिविस्ट पर लगाया जाता है। जो भी एक्टिविस्ट इस तरह के काम करने की कोशिश करता है, रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है, खुलासा करने की कोशिश करता है चाइनीज सरकार के बारे में, तो इस तरह के चार्जेस अक्सर लगा दिए जाते हैं। और जो जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं उनकी उम्र इस समय 37 ईयर्स है, और यहां पर उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बैकलैश झेलना पड़ा है बिकॉज उन्होंने यहां पर कोरोना वायरस के ऊपर रिपोर्टिंग की थी। तो ये है कौन, हु इज जोंग जॉन? तो ये बेसिकली एक लॉयर थी फ्रॉम शंघाई। पहले क्या थी, एक लॉयर थी, आगे चलकर ये सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाती हैं। और बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने बताया कि वुहान के कुछ लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा यहां पर ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। आपको पता होगा फरवरी के स्टार्टिंग में जो पीक पर था वुहान के अंदर, जो कोरोना वायरस था वो पीक पर था। तो उस समय वहां के जो कुछ लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, उसको देखकर वो वुहान ट्रैवल की थी उस समय। और जब वो वुहान गई तो वहां पर बेसिकली जो चाइनीज गवर्नमेंट है, अगर आप देखोगे तो यूजुअली क्या होता है कि काफी ज्यादा सेंसरशिप लगा के रखती है, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। लेकिन उस समय क्योंकि पैंडेमिक पीक पर था, उसकी वजह से जो चाइनीज सरकार का ध्यान है ज्यादातर पैंडेमिक को मिटाने में लगा हुआ था। इसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस था और इस तरह की चीजें सी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। उसी के बीच वो वुहान जाती हैं और वहां पर कोरोना वायरस को लेकर रिपोर्टिंग करती हैं वुहान के अलग अलग पार्ट्स में। और उन्होंने अपने रिपोर्टिंग में बताया कि किस तरह से चाइना के अंदर, वुहान के अंदर जो कोविड-19 है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। चाइनीज सरकार अलग अलग प्रोपेगेंडा फैला रही है। जो भी जर्नलिस्ट यहां पर चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनके फैमिलीज को हैरेस किया जा रहा है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन्होंने यहां पर रिपोर्ट करने की कोशिश की। इवन चाइनीज सरकार को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें बताया गया उनके रिपोर्टिंग के द्वारा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, लाइव वीडियो रिकॉर्ड किए, आर्टिकल्स लिखे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये सारी चीजें की गई थी दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी उनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जो हांगकांग के अंदर एक्टिविस्ट हैं उनको एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन किया था चाइनीज सरकार के ऊपर, उसको लेकर भी 2019 में उनको अरेस्ट किया गया था और फिर अब वो अरेस्ट हो चुकी हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो उनका सबसे लास्ट वीडियो आया था, बेसिकली उनको मई के महीने में अरेस्ट किया गया था, और मई के पहले उनका जो लास्ट वीडियो था उसमें ही बेसिकली उन्होंने सरकार के खिलाफ काफी कुछ बोला था और कहा था कि सरकार बहुत गलत तरीके से सिटी को मैनेज कर रही है और एक तरह से ट्रेजेडी है चाइना के लिए ये। और फाइनली 14 मई को जोंग को यहां पर जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। पहले तो ये हुआ, सामने आया कि वो मिसिंग हो गई अचानक से, जो शंघाई का काफी दूर दराज का इलाका है वहां से उनको उठा लिया गया था। और फिर आगे चलकर पता चला कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। फिर अब क्या होता है कि
मई के महीने से लेकर नवंबर के बीच में कोई भी ट्रायल नहीं चलता है। कैन यू जस्ट इमेजिन, हमारे देश में क्या कानून है, कोई कभी भी पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन मई से लेकर नवंबर के बीच में क्या हुआ उनके साथ किसी को कुछ नहीं पता। और फाइनली नवंबर के महीने में चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा यहां पर चार्जशीट फाइल की जाती है और चाइनीज अथॉरिटीज ने यहां पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई है देश के अंदर, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और भी कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे वी चैट, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से यहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया है जो कि गलत है। अब आई थिंक आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना के अंदर तो ट्विटर और यूट्यूब बैन है, राइट? तो ऑफिशियली बैन है दोस्तों, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो एक्सेस कर पाते हैं और उसके थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, ट्विटर और यूट्यूब को, लेकिन ऑफिशियली चाइना की जो सरकार है उसको बैन कर रखी है। वीचैट तो चाइना के अंदर काफी ज्यादा फेमस है, मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप की तरह। तो बेसिकली इस तरह के माध्यम से ऐसा आरोप लगाया गया चाइनीज सरकार के द्वारा कि उन्होंने देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। उनके ऊपर एक और आरोप लगाया गया कि उन्होंने फॉरेन मीडिया के साथ इंटरव्यू एक्सेप्ट कर लिया और देश के बारे में, चाइना के बारे में गलत खबरें फैलाई, वुहान के बारे में गलत खबरें जो है फैलाई हैं, और इसके लिए बेसिकली उन्होंने यहां पर कहा कि 4 से 5 साल की सजा होनी चाहिए। तो जो पूरा ट्रायल है दोस्तों वो क्लोज्ड डोर्स में होता है। एक तो प्रॉब्लम क्या है चाइना के अंदर, जो ट्रायल है वो आप देखिए, उनका जो ट्रायल है वो पब्लिक में नहीं होता, मतलब कि कोई जाकर देख नहीं सकता है कि किस तरह का ट्रायल हुआ है, जस्टिस मिला है कि नहीं मिला है, मतलब बंद कमरे में उनका ट्रायल किया जा रहा है और यहां पर फाइनली 4 साल की सजा सुनाई गई है वहां के कोर्ट के द्वारा। इनफैक्ट जो जोंग के वकील हैं, जो लॉयर हैं, उनका यह कहना है कि काफी समय से जो जोंग हैं वो हंगर स्ट्राइक पे गई हुई हैं। बेसिकली उनका कहना था कि वो खाना नहीं खाना चाहती हैं, उनकी हेल्थ पुअर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फोर्सफुली यहां पर फीड किया जा रहा है ट्यूब के माध्यम से। इवन वो अपने ट्यूब को नहीं हटा सकती क्योंकि उनके हाथ को बांध दिया गया है, जिसकी वजह से फोर्सफुली उनको ट्यूब नली के थ्रू यहां पर खाना जो है वो खिलाया जा रहा है। तो ये भी एक चीज सामने निकल कर आई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो मीडिया फ्रीडम है चाइना के अंदर पूरे पैंडेमिक के दौरान में स्पेशली काफी ज्यादा गलत खबरों में रहा है पूरा चाइना। आप देखोगे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से 4 साल की सजा सुनाई गई है जोंग को, वो पूरी तरह से गलत है। सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा और भी कई जर्नलिस्ट के बारे में आपने नाम सुना होगा, स्पेशली ली के बारे में सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर जो कोविड-19 है, वुहान वायरस है, उसके बारे में खबर बताई थी सबको, पूरे दुनिया को। तो यहां पर ली हो गए, चेन हो गए, फैंग हो गए, सभी यहां पर मिसिंग है एक तरह से। इवन ली तो एक बार सामने भी आए थे और उन्होंने यहां पर बताया भी था कि वो उनको फोर्सफुली क्वारंटाइन करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जैसे चेन हो गए, वो अपने बताया जा रहा है कि फैमिली के साथ रह रहे हैं अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। जो फैंग हैं वो अभी भी मिसिंग है, पता नहीं है उनके बारे में कि इस समय हैं कहां। तो लगातार आप देखोगे इस तरह की खबर चाइना से आती रहती है। इनफैक्ट यहां पर जैसे ही जो जोंग को 4 साल की सजा सुनाई गई, वैसे ही यूरोपियन यूनियन और यूएस के द्वारा क्रिटिसिज्म भी आया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सजा सुनाई गई है, क्लोज डोर्स में ट्रायल किया गया है, पूरी तरह से गलत है, उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए। आप देख सकते हो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने यहां पर ट्वीट भी किया इसके बारे में। इन द फेस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज लाइज चाइनीज सिटीजन जर्नलिस्ट जोंग जैन uncensored reports from Wuhan gave the world a much needed window into the outbreak of COVID-19। मतलब उनका कहना था कि उनके रिपोर्टिंग की वजह से पूरे दुनिया को काफी कुछ जानने को मिला और अब उनको हमें सेलिब्रेट करने के बजाय यहां पर जो चाइना की सरकार है उनको प्रिजन में डाल रही है, जो कि काफी गलत है। तो इसको रिलीज कर देना चाहिए। इवन जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यहां पर बताया कि जिस तरह से खबर आ रही है उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है, ये चाइना के अंदर फ्री प्रेस के नाम की कोई चीज नहीं बताई जा रही है। तो ये सारी खबरें दोस्तों आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा इवन प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा एनालिसिस निकाला गया है और उसमें यह बताया गया है कि चाइना पहले नंबर पर है 2020 में, जिसने ज्यादातर अपने जर्नलिस्ट को जेल के अंदर डाला है। आप यहां पर द गार्डियन का आर्टिकल देख सकते हो, चाइना वर्स्ट ऑफेंडर इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर फॉर जेलिंग ऑफ जर्नलिस्ट। तो यहां पर फाइनली कंक्लूजन यही आता है कि जो जोंग है उनको एक तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और उसका उल्टे यहां पर जो चाइना की सरकार है, अथॉरिटीज हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है। तो आई होप दोस्तों इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यहां पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर
डालता रहता हूँ। स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।